नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो पूरा अप्रैल महीने के लिए होगी ये रीडिंग। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने 1 से लेके 30 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हुए यानी तुला राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए होगी मैसेजेस। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे कि पूरे महीने आप किस तरीके का एनर्जी में आप रहोगे। पूरे महीने लिब्रा आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें लिब्रा की पूरी महीने की ओवरऑल एनर्जी, लिब्रा यानी तुला राशि। हैंगमैन की एनर्जी में रहेगी आपकी पूरे महीने। ऐसा लगता है कि पूरा महीना आप जो है कुछ चीजों में स्टक रहने वाले हो। सोच आपका रुक सकता है, कुछ चीजें आपका कोई काम रुक सकता है, कोई सोच में आप रुके रह सकते हो। खुद को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। पहले जिन चीज़ों में आप खुद की राय दिया करते थे, हो सकता है इस महीने आप हर चीज़ में दूसरों की राय पर निर्भर कर सकते हो कि वो क्या चाहते हैं, सामने वाला क्या चाहते हैं, सामने वाला क्या सुनना चाहते हैं, सामने वाले के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आप उसमें लगे रहोगे, उसके साथ डटे रहोगे। जानबूझ के आप कुछ चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखोगे। आपको ये लगेगा कि कितनी भी तकलीफ हो, परेशानी हो, मैं इन चीज़ों में लगा रहूँगा या लगी रहूँगी। मुझे इन चीज़ों से हिलना नहीं है, चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रहा है जॉब में, होगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं, मुझे किसी भी करके कोई भी कोशिश करके मुझे इस जगह पर ही लगे रहना है। अब मैं उन लोगों की तरीके से सोचूंगा या सोचूंगी कि वो क्या चाहते हैं। घर में भी ऐसा कर सकते हो और आपके सोच में अंतर आएगा कि अब मैं उनके तरीके से सोचूंगा या सोचूंगी, मुझे डटे रहना है, मुझे इसमें अपने आप को इसमें जकड़ के रखना है। मैं खुद को स्पिरिट की हवाले करता हूँ या करती हूँ, वो जो करेंगे सही करेंगे, इस तरीके की सोच आप में रहेगा। कोई आपको कुछ कहेगा नहीं और आपको कोई जकड़ के रखेगा भी नहीं, लेकिन आपको लगेगा नहीं मुझे आप स्टकनेस में आ जाओगे, आपकी एनर्जी ऐसा रहेगा। हो सकता है आपका काम जो है वो रुक रुक के बनेगा, इस तरीके का स्थिति आपका रहेगा, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेगी। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हैंगमैन के कार्ड सुनकर थोड़ा सा चौंक जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखो लिब्रा, आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। ऐसा लगता है जो भी मेहनत आप कर रहे थे या फिर आप करोगे, पूरे महीने आप जो स्टकनेस में रहोगे, रुके रहोगे, जो भी परिणाम होगा उसको आप झेलते रहोगे, उसके हिसाब से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। खास करके काम के सिलसिले में, जॉब में, बिजनेस में, क्योंकि जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं, दो मेजर अरकाना। और लिब्रा, आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है।
हो सकता है आपका मेहनत रंग लाएगा, आपने जो मेहनत किया है या फिर करोगे, उनका जो परिणाम है वो आपको मिलेगा। आपको ये लगेगा कि मेरे साथ न्याय हो रहा है, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी काम पे, खास करके वर्क प्लेस में आपका जो है प्रमोशन हो सकता है, आपको स्टेबल ऑफर दिया जा सकता है। अचानक से इन चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा और आपको लगेगा अरे ये अचानक से कैसे हो रहा है। डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि आप तो डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोचोगे। हमेशा जो भी होगा आप उन पर छोड़ दोगे कि जो करेंगे भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी करेंगे हमारे लिए सही करेंगे। इस सोच के साथ अब लगे रहोगे और डेफिनेटली आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। कुछ चीजें स्टक थी आपके लाइफ में, तो अचानक से आपको वो खुशी मिलेगी और जो मिलेगी वो स्टेबल खुशी होगी। ऐसा नहीं कि आया चले गए, नहीं, ये स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा आपकी खुशी को और आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे साथ जस्टिस हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए था। कुछ लोगों को अगर कोर्ट केस की परेशानी चल रही थी तो उसमें भी आपको जीत हासिल होगी। कुछ लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा था, काम करते उसका परिणाम नहीं मिल रहा था, तो ऐसी स्थिति जिन लोगों की थी उन लोगों को जस्टिस मिलने जा रहा है। अब हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज, तो इस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही सही रहेगा, क्योंकि मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, क्योंकि आपको सहना होगा बहुत कुछ और उसके साथ साथ आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो। आपको लगेगा नहीं, डटे रहना है, लगे रहना है, तो उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो अच्छा मिलेगा। अब हम देखेंगे आपके मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। अभी हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। देखो मेजर अरकाना जब आ रहा है ना, तो डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन तो लाइफ में होगा, स्पेस एलिमेंट है और वहाँ कौन रहता है। अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ चीजें आपको खुशी देगा, आपका मेहनत जो है वो रंग लाएगा। हाँ, मिडिल के 10 डेज में आपको हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ गुड न्यूज, कुछ खुशी आपको जो मिल रहा है ना, मिलेगा ना, उससे आपको कुछ परेशानी भी रिश्ते से मिलेगा। जो गुड न्यूज से आपको मिलेगा, काम से मिलेगा, उसके विपरीत रिश्ते से आपको खुशी नहीं मिलेगी। रिश्ते से आपको धोखे का एहसास हो सकता है, रिश्ते में कोई आपको छोड़ के जा सकता है। हो सकता है कुछ देर के लिए आपकी लाइफ में आए, आपको खुशी दिया और वो चले गए। कुछ परमानेंट कोई रिश्ता नहीं बनेगा, किसी के साथ आपका नया रिश्ता जुड़ सकता है और वो रिश्ता आपको छोड़ के जा भी सकता है। ऐसा नहीं कि ये लगे रहेंगे आपके साथ, नहीं, तो उसके एक परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। दूसरी जो डिससेटिस्फेक्शन, रिश्ते में प्रॉब्लम होने की वजह से जो दुख है वो तो आपको उठाना पड़ेगा। आप इतना अपने सोच को इतना बढ़ाओगे, इतना इंटेलिजेंट रहोगे, इंट्यूटिव हो जाओगे, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि भाई मुझे नहीं पड़ना है ऐसे रिश्ते में। कोई पुराना बंदा या बंदी लौट सकता है, लौट के आपके साथ कुछ अच्छे पल बिताए या हंसी खुशी की बातें करे और आपको पुराने पल जो है वो याद दिलाए और फिर वो चला गया, तो आपके मन में दुख होगा। आप खुद को रोकने की कोशिश भी करोगे, बहुत हद तक कोशिश करोगे, लेकिन हो सकता है कि आप नाकामयाब रहो
और आप जुट जाओ उस रिश्ते में और उसका परिणाम जो है, दुख जो है वो आपको मिलेगा। ये तो गया आपका मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में भी आप स्ट्रांग रहने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है, चोट चपेट लग सकता है। आप थोड़ा सा केयरलेस तरीके से अगर मतलब जा रहे हो तो चोट लगने की संभावनाएं हैं। मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रहने की कोशिश करोगे, लेकिन होगा नहीं। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ नया खुशखबरी आ सकता है, लेकिन वो मिस भी हो सकता है। ऐसा है कि जो आप खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो खुशी आएगा भी और वो ज्यादा देर तक रहेगा भी नहीं, चाहे वो रिश्ते के बारे में हो, चाहे कुछ बड़ा खुशी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके बारे में हो। एक जो चीज आपके साथ देगा वो है आपका काम, आपके जॉब, आपके बिजनेस। वर्क प्लेस में आपकी जो है वो एक स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा और आपका एक डिग्निटी, पहचान बनता जाएगा वर्क प्लेस में। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा परेशानी रहेगी, लेकिन मेंटली आप परेशान होते हुए भी स्ट्रांग रहोगे। अब हम देखेंगे एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के जो एंड के जो 10 डेज है लिब्रा, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 10 डेज है, बार बार मेजर करना आ रहा है और बार बार ये दिखा रहा है कि सुख दुख मिला के वक्त आपका गुजरेगा। ये जो है एंड के जो 10 डेज है, लवर्स के कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सन की कार्ड। डेफिनेटली जो बंदा या बंदी पास्ट से आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपको छोड़ के भी जाएगा, कुछ पल के लिए खुशी भी देगा, फिर आप डिसअपॉइंटेड भी हो जाओगे, क्योंकि ये लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आपका चल रहा था, जिसके साथ भी आपके पास्ट के रिश्ते थे, अगर आप पास्ट में किसी के साथ जुड़े हुए थे, शादीशुदा थे लेकिन अभी दूर रह रहे हो, सेपरेशन में हो, या फिर किसी के साथ रिश्ते में थे, तो वो बंदा तो आ रहा है या आ रही है, लेकिन वो रुकेगा भी नहीं, फिर से चला जाएगा एज उसका जैसा उसका नेचर है। लेकिन एक चीज आप में होगी कि आपको डिसीजन लेने में सुविधाएं होगी और आप अपने लाइफ से उन बेकार की चीजों को कट करते हुए आगे बढ़ोगे। आप कुछ नया खुशी मैनिफेस्ट करोगे, जैसे कि परिवार में कुछ नन्हे मेहमान की आने की तैयारी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ बड़े खुशी का इंतजार आपको बहुत दिनों से था, तो वो खुशी आपको मिल सकता है। आपके घर में नन्हे मेहमान पधार सकते हैं या फिर उसका तैयारी आप कर सकते हो। आप बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीजों से दूर रहना पसंद करोगे, क्योंकि आपको लोगों की सच्चाई पता चलना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से आप उनको याद करके खुश हो रहे थे या फिर ऐसा सोच रहे थे, हाँ हमने अच्छा पल गुजारा, अच्छे वक्त गुजारे एक दूसरे के साथ, लेकिन वो चीज आपको परेशान कर जाएगा। क्योंकि ये ऐसे रिश्ते, खास करके अगर ये आपका शादी का रिश्ता नहीं हुआ, तो ये रिश्ते तो ठहरने वाला रिश्ता नहीं है और वो जाएगा और आपको दुखी करके जाएगा। फिर आपने एक डिसीजन लेना है कि भाई जो चल रहा था वही अच्छा है, मेरा शादी वाला रिश्ता अच्छा। अगर ये आप शादीशुदा हो और किसी के साथ आपका रिश्ता चल रहा था, कभी चली थी, वो रिश्ता आ रहा है, या फिर आप सोच रहे थे, तो उसमें आपको निर्णय लेने में सुविधाएं होगी और आप अपने सोच को स्टेबल बना पाओगे। आप अपने लाइफ में एक बड़ी खुशी को मैनिफेस्ट करोगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करोगे। तो ओवरऑल जो अंत के 10 डेज हैं वो मिडिल से अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग रहोगे, अच्छा रहेगा वक्त।
आपको अपने पावर में आप रहोगे और आप बहकोगे नहीं। जो बहकावे में आप पहले आओगे या मिडिल में थोड़ा सा उसका असर रहेगा, अंत आते आते आप में से वो चीजें चला जाएगा। अब हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। लिब्रा, देखो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, फर्स्ट जो कार्ड आया है, क्योंकि आप थोड़ा सा परेशान रहोगे तो आपको किसी की मदद की जरूरत है। या तो आप किसी गुरु का, किसी सुपीरियर का, कोई जानकार व्यक्ति या फिर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मदद ले सकते हो आपकी परेशानी से बाहर निकलने के लिए, उसका हल जानने के लिए। दूसरा आया है सक्सेस। जैसा कि मैं बोल ही रही थी कि जो सहेगा वो रहेगा। तो आप में उन चीजों को सहने की जो क्षमताएं रहेगी उससे आपको सक्सेस मिलेगी, खास करके आपकी वर्क के एरिया में, वर्क लाइफ में। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, जो सहना आप सहोगे उसका परिणाम आपको सक्सेस के रूप में मिलेगा। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, ये आपको मिलेगा। और तीसरा आया है रिकवरी। जो दर्द आपको मिला है, जो दर्द आपको मिलेगा, कोई आएगा फिर से आपको कुरेदेगा, फिर आपको दुखी बनाएगा और फिर चला जाएगा, तो उस दर्द से आपको रिकवरी मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी? यूनिवर्स आपको कोई बड़ा खुशखबरी देने जा रहा है, तो वो जो छोटे मोटे जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगा, दिल का दर्द खत्म हो जाएगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ कुछ बड़ी खुशी को आप एंजॉय करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।